नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर 18 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। सारे की सारे जो यहाँ पर प्रश्न दी गई है काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनसे रिलेटेड जो लिंक जीके है जो आपके लिए दिया जाता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हर साल विश्व स्तर पर प्रक्षालन दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये जो 15 अक्टूबर को मनाया गया और इसका जो थीम था वो थीम था यूनिट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। पहली बार यह 2008 में मनाया गया था। अगले प्रश्न में आते हैं, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? यह हमें गर्व होना चाहिए, हैदराबाद ने जीता, जो 6 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ रहा। पेरिस को, मार्टियल को, फोर्टालेजा, मैक्सिको सिटी, बोगाटो जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया। इसने बेहतर शहर पर्यावरण बनाने के लिए पौधा एवं प्रकृति पर बेहतर उपयोग पर निर्भर पहल करने के लिए वर्ल्ड ग्रीन सिटीज अवार्ड जो है हैदराबाद को दिया गया। अगला प्रश्न है, 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म दिया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के वैश्विक संचार नेटवर्क वन वेब के 36 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए योजना बनाई गई है? तो ये यूनाइटेड किंगडम इसका सही जवाब होगा। इसरो 23 अक्टूबर 2022 को यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वन वेब के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। रॉकेट का नाम LVM-3 है। इससे पहले GSLV Mk3 कहा जाता था। भारत का सबसे भारी उपग्रह है जिसे स्पेस PSU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द्वारा सुगम बनाया जा रहा है। NSIL ने GSB Mk3 पर फर्म के LEO ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए वनवेब के साथ 2 लॉन्च सेवा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है। यह पहली बार है जब भारत के सबसे भारी रॉकेट का व्यावसायिक प्रक्षेपण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा यह पहली बार होगा जब भारत के वर्क हॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हील PSLV के अलावा किसी रॉकेट का इस्तेमाल वाणिज्यिक लॉन्च करने के लिए किया जा रहा है। यह एक वैश्विक संचार कंपनी है जिसका लक्ष्य LEO उपग्रहों के बेड़े के माध्यम से दुनिया भर में ब्रॉडबैंड उपग्रह इंटरनेट वितरित करना है। वन वेब उपग्रह फ्लोरिडा में वन वेब और एयरबेस संयुक्त उद्यम सुविधा में बनाया गया है, जो एक दिन में 2 उपग्रहों का उत्पादन कर सकता है। उपग्रहों के लॉन्च रोल आउट को फ्रांसीसी कंपनी एरन स्पेस द्वारा रूसी निर्मित सोयूज रॉकेट का उपयोग करके सुगम बनाया गया है। तो इससे कुछ बहुत सारी जानकारी है जिसको आप अवश्य पढ़िएगा, नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न में मैं आता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया जिसमें अब मेडिकल छात्र अंग्रेजी के बजाय हिंदी में MBBS की पढ़ाई का विकल्प चुन सकेंगे? ये जो है मध्य प्रदेश इस काम को किया है, जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है इसको लॉन्च किया। अब कोई भी MBBS को हिंदी में पढ़ सकेगा। इसका उद्देश्य हिंदी को और बढ़ावा देना और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल करना भी है। अगले प्रश्न में आते हैं, किस बैंक ने सबसे ज़्यादा उंजल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया? तो साउथ इंडियन बैंक ने यह काम किया। 101 उंजल वर्ल्ड ला करके वर्ल्ड
बुक ऑफ रिकॉर्ड पुरस्कार में अपना नाम सम्मिलित किया। इसमें बहुत सारे लोगों को भी बुलाया गया, बहुत सारे लोग एकत्रित भी हुए थे। कौन सा देश 2022 में 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? तो इसका मेजबानी भारत करने वाला है। 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल 9वीं महासभा का मेजबानी करेगा। भारत में 25 साल बाद महासभा की बैठक हो रही है। आखिरी बार 1997 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन या इंटरपोल 194 सदस्य वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में किया गया था, जो 1996 में इसका नाम इंटरपोल रखा गया। भारत 1949 में इंटरपोल में शामिल हुआ और इसके सबसे पुराने सदस्यों में से भारत एक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसके काम जो है सार्वजनिक सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, युद्ध अपराध, पर्यावरण अपराध आदि पर केंद्रित रहता है और उसको कंट्रोल करता है। और इसका जो मुख्यालय है फ्रांस के लियो में उपस्थित है। किस कंपनी ने भारत का पहला एल्यूमिनियम मालगाड़ी रैक विकसित किया? तो इसका जवाब होगा हिंडाल्को ने। अगले प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों को 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये महान काम रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल जी ने किया है। इससे पहले आपको मालूम होगा अभिनव बिंद्रा ने यह उपलब्धि हासिल की थी। यह उपलब्धि हासिल करने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। पाटिल विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले छठे भारतीय निशानेबाज हैं। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, किरण अंकुश जाधव, अर्जुन बबूता की भारतीय तिगड़ी ने 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। किस भारतीय डिस्क थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल तक प्रतिबंध लगा दिया गया? कमलप्रीत कौर पर जो है 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया। 29 मार्च 2022 से प्रभावित है। इकसठवीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 गोला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता। बेंगलुरु एशियाई रिकॉर्ड धारक तजिंदर पाल सिंह तूर ने रविवार को 61वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वीके इलाक्यादासन रेलवे और उड़ीसा के श्रावणी नंदा ने 100 मीटर फर्राटा दौड़ में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले तूर ने अपने पहले प्रयास में 20.68 मीटर की दूरी पर गोला फेंका। 61वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में तंजीरपाल सिंह तूर, श्रावणी नंदी और रेलवे के वीके इलाक्यादासन ने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हिमा दास अंतिम 8 खिलाड़ियों में रही। 61वीं सीनियर नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 15 अक्टूबर 2022 को बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में किया। सीनियर नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। 15 से 19 अक्टूबर 2022 तक
आयोजित होने वाला 5 दिवसीय चैंपियनशिप में देश भर में 800 से अधिक प्रतिभागी 47 पदक स्पर्धाओं में भाग लेंगे। इसकी स्थापना जो 1943 में हुई, इसे पहले एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसके अध्यक्ष आदिल सुमरीवाल है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। देखिए कितने सारे लिंक जीके इससे आपको भरे पड़े हैं और सारे के सारे महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जो है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, 17 अक्टूबर। और इसका शुरुआत जो है 1987 में किया गया, जो अत्यधिक गरीबी, हिंसा और भूख के पीड़ितों को मनाने के लिए मनाया जाता है। पेरिस के ट्रोकाडेरो में 1 लाख से अधिक लोग एकत्रित हुए थे। यहीं पर 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। 22 दिसंबर 1992 को UNGA ने 17 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाने की घोषणा की। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम था व्यवहार में सभी के लिए एक। सतत विकास लक्ष्य एक संयुक्त राष्ट्र 2015 में स्थापित 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। सभी रूपों में गरीबी के अंत का आह्वान करना है। आधिकारिक शब्द है कोई गरीबी नहीं, मतलब पोवर्टी को जितना जल्दी हो समाप्त किया जा सके और सभी व्यक्ति को जो है एक अच्छा लाइफ जीने का मौका दिया जा सके, इसका उद्देश्य ये भी एक था। दोस्तों ये रहा जीके करंट अफेयर्स। कृपया करके इसको अवश्य पढ़ें। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।